सत्य के साथ। पवार और उनकी टीम ने कुछ जो एविडेंस उनके हाथ लगे हैं उन एविडेंसों के आधार पर जांच की मांग की। देखो सर 3 महीनों से बेरोजगार बैठे थे, फिर बोले तो हम बेरोजगारी कोई मतलब ही नहीं, क्यों नहीं हम कैसे मकान मालिक कराएंगे? बॉबी पवार मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, उत्तरकाशी से सामने आई युवा कल्याण विभाग से जुड़ी इस खबर ने जिले में हलचल पैदा कर दी है। एक और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर PRD-7 सेवकों ने इन आरोपों का विरोध करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन ने भी मामले को गंभीर बताया और जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया। अब सवाल यह है कि आरोपों की सच्चाई क्या है, विरोध क्यों हुआ और आगे कार्रवाई क्या होगी। हम आपको इस खबर का हर पक्ष आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं, बिना किसी एक तरफा राय के। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है जो जाने की बॉबी पवार नेता है, हम बॉबी पवार के साथ हैं, मगर हम तब साथ देंगे जब बॉबी पवार नियमावली से चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आरोपों की। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का कहना है कि युवा कल्याण विभाग में PRD-7 सेवकों की नियुक्ति पर पारदर्शिता नहीं रखी गई, वर्दी, धुलाई भत्ता और स्टेशनरी के नाम पर गलत बिल लगाए गए। इसी वजह से निष्पक्ष जांच और जिला युवा कल्याण अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की गई। इन आरोपों के बाद विभाग के कार्यालय में तालाबंदी भी की गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया। अब बात करते हैं PRD-7 सेवकों के इनकार और विरोध की। जाने की बॉबी पवार नेता है, हम बॉबी पवार के साथ हैं, मगर हम तब साथ देंगे जब बॉबी पवार नियमावली से चलेगा। आज बोले कि PRD कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट है, मगर मैं कहती हूँ कैसे कहते कि PRD अधिकारी भ्रष्ट है, उसमें क्या और लोग मिले हुए नहीं है क्या? जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता तभी जाके, तो इसमें अगर जांच हो तो सबकी होनी चाहिए। PRD अधिकारी को क्यों भ्रष्ट बोला जा रहा है? बिना अल्टीमेटम के तुम अंदर जा रहे, ये क्या नियम के विरुद्ध नहीं है? अगर बॉबी पवार अगर लड़ता है हम उसके साथ है, पर अगर वो सब बहने सब PRD कर्मचारी उसके साथ रहेंगे, अगर वो 365 के दिन हमें रोजगार दिलाएगा और समान काम समान वेतन दिलाएगा, हम चलते हैं बॉबी पवार के साथ देना। पर बॉबी पवार आगे आके दिखाओ, मुकाबला करके तो दिखाए। क्या है कि सर देखो 3.5 महीनों से बेरोजगार बैठे थे, फिर बोले तो हम बेरोजगारी कोई मतलब ही नहीं, क्यों नहीं हम कैसे मकान मालिक किराए देंगे? हमें पता है घर की कंडीशन देखी जाए, क्यों पुलिस वाले भी लगे पैसे PRD जवानों का कहना है कि अभी तक किसी जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। बिना जांच के पूरे विभाग और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गलत है। ऐसे आरोपों से उनकी नौकरी और रोजगार पर खतरा पैदा हो सकता है। इसी डर और नाराजगी के चलते उन्होंने DM ऑफिस पहुंचकर इसका विरोध किया। समझ नहीं आ रहा वो सोच रहा हमें बेरोजगार को बेवकूफ बना के हम तो बनाओ बेवकूफ। बॉबी पवार मुर्दाबाद। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मौके पर तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच बॉबी पवार जिलाधिकारी प्रशांत आर्या से मिले। DM के सामने बॉबी पवार ने कहा उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई दृश्य नहीं है, उनका मकसद सिर्फ यह है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। और नारे भी लग रहे मुर्दाबाद की, क्या कहना? देखिए, जो अनियमितताएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है। उसमें 5 बिंदु है। उन 5 बिंदुओं में जो 2 बिंदु जिलाधिकारी स्तर के थे, तो उन्होंने उसमें समिति बनाकर जांच करवाने के लिए आदेश कर दिए हैं। और इसके अलावा जो 3 बिंदु डायरेक्टर के स्तर के हैं, उसमें भी उनके लिए वो मार्क करके उन्होंने भेजा है। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जो सिस्टम भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। हमारा केवल उद्देश्य और सिद्धांत ये है कि ये जो भ्रष्टाचार जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सके, इसको कैसे समाप्त किया जा सके।
उस और हमारी ये लड़ाई चल रही है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से ना सोचे कि ये उनके खिलाफ लड़ाई है। यहाँ ये बात भी अहम है, जिलाधिकारी ने किसी पक्ष को दोषी ठहराए बिना जांच समिति बनाने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। प्रशासन के अनुसार 3 बिंदुओं की जांच युवा कल्याण निदेशालय देहरादून से, 2 बिंदुओं की जांच जिला स्तर पर की जाए और जल्द ही विभागीय रिकॉर्ड की जांच शुरू होगी। इस पूरे मामले में साफ है कि एक पक्ष जांच की मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष आरोपों से खुद को नुकसान में महसूस कर रहा है और प्रशासन ने दोनों को सुनते हुए जांच का रास्ता चुना है। लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि फैसला जांच और सच्चाई के आधार पर हो, न कि आरोपों के आधार पर। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, ताकि ये साफ हो सके आरोप सही है या नहीं, और अगर सही है तो दोषियों पर कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। सत्य के साथ